Good morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online only class. The topic of discussion is how does evaporation causes cooling. सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कैसे वो evaporation आपके कूलिंग करती है इस चीज़ को. In an open vessel, the liquid kept on evaporating. The particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. तो कहने का क्या हुआ, जो लिक्विड मान लो किसी कंटेनर में रखा हुआ है, तो उसके जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एयर से एक्सपोज में. जैसे ही आप कुछ दोगे इसमें हीट, तो क्या होगा, ये ज़रा सा हीट मिलेगा, ये क्या कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी. दिस एब्जॉर्प्शन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल. अब क्या करेगा, वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, किससे, सराउंडिंग से करेगा. वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो उसको कुछ पार्टिकल में मूवमेंट आएगी, नहीं तो वो चाहेगा ना वहाँ से निकलने के लिए, लिक्विड से निकलना चाहेगा ना, बाहर निकलेगी. उसके बाद क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूव ऑन योर पाम. ठीक है, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए अपने पाम में तुम डालोगे तो क्या होगा, द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम द योर पाम. आपके हाथ से वो एनर्जी गेन करेंगे और सराउंडिंग एंड एवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू बी कूल. ठीक है, तो क्या करते हो, सराउंडिंग से करती है या हीट गेन करेंगे या फिर आपके पाम से गेन करेंगे, तो आपके हाथ को कूल करती हैं वो. आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज हीट ऑफ evaporation ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस. तो जितना ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा वेपराइज होगा, उतना ज़्यादा कूलिंग होगा. ठीक है, कैन वी साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम द डेली लाइफ वेयर वी फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू द evaporation. यस, देख सकता हूँ, चलो देखता हूँ. व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन द समर, ड्यूरिंग द समर वी perspire more because of mechanism of our body which keep us cool. तो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है जो हमारे बॉडी को कूल रखती हैं. वी नो दैट ड्यूरिंग द evaporation the particle at surface of a liquid gain energy. जिस तरह से लिक्विड के पार्टिकल सरफेस पे क्या एनर्जी गेन कर रहे थे सराउंडिंग से, है ना, और बॉडी सरफेस एंड चेंजिंग टू वेपर, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल. तो हीट एनर्जी इतना अब्सॉर्ब करता है लैटेंट हीट. ठीक है, लैटेंट हीट के बराबर जो आपकी बॉडी को क्या करता है, वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद क्या करते हैं, बॉडी को कूल करती हैं. तो कॉटन क्या करती है, कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इज टू एटमॉस्फेयर फॉर द इजी इवेपोरेशन. तो कॉटन सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसलिए हम लोग को गर्मी में क्या करते हैं, कॉटन कपड़े का यूज़ करते हैं, पहनते हैं, तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होती है. ठीक है, उनके बाद यहाँ पे ज़रा देखा जाए, व्हाट वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द अदर हैंड सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. तो देखोगे कि जब भी वो कोल्ड वाटर जब एक्सपोज करके रखते हो, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में रखते हो ना, आइस कोल्ड वाटर, तो क्या होता है, उसके ऊपर में एक ड्रॉपलेट बनने लगती है ना. ऐसा क्यों होता है, इसलिए ऐसा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि जो एनर्जी गेन की रहती है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, कुछ मॉइस्चर रहते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे कंडेंस करते हैं किसके, सरफेस ऑफ बॉटल पे, जिस वजह से वहाँ पे ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाता है. लेट अस टेक सम आइस वाटर इन द टम्बल. Soon we will see water droplet on the outer surface of a tumble. The water vapor present in the air on coming in contact with a cold glass of the water loses energy and can get converted into liquid, which is seen as a water droplet. तो क्या होती है वाटर ड्रॉपलेट, फिर क्या हुई, वो बनना शुरू हो जाती है. व्हाट इज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे. तो ऐसा क्यों करता है वो कूलिंग, इसका आंसर तो आप ही को ढूंढना होगा, मैं नहीं बताऊंगा. थोड़ा सा एक्टिविटी आप घर में करो, थोड़ा सा मशक करो, मेहनत करो, ताकि आपको इसकी क्वेश्चंस के आंसर से नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट इसके पीछे पता चले. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है. इनिशियली मैंने बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं. थोड़ा सा उनके बारे में, आइंस्टीन का क्या क्या, और आपका ये है जो आप दो और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जो साइंटिस्ट ने बताया था, उसके बारे में ज़रा देखा जाए. Now scientists are taking a 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein condensate. प्लाज्मा क्या होता है, द स्टेट
consists of a energetic and a super excited particles. Super excited particles है plasma. These particles are in the form of ionized gas. तो किसके फॉर्म में होती है वो? ionized गैस के फॉर्म में होती है. अगर आप साइंस सिटी गए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा इसका, वहाँ पे ऐसे सैंपल एक रखी हुई प्लाज्मा. द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड द नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब देखते हो, ये नियॉन sign bulb consists of a plasma. Inside a neon sign bulb, there is this neon gas, and inside a fluorescent tube, there is a helium gas or some other gases. The gas get ionized, that is get charged when electric energy flowing through it. तो क्या होती है, उनके अंदर जो गैस होती है वो चार्ज हो जाती है. This charging have created plasma glowing inside the tube or a bulb. The plasma glowing with a special color डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस. गैस कौन सी है जो प्लाज्मा ग्लो करती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है. द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम. द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई टेम्परेचर. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जिसकी वजह से वहाँ पर भी प्लाज्मा क्या करती हैं, क्रिएट होती हैं. बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है? इन 1920 इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation for the fifth states of matter. Building on his calculation, Albert Einstein predicted new states of matter, the Bose-Einstein condensate. जिनका नाम दिया गया वो कर रहे थे इसके काम में, तो उसी दौरान में आइंस्टीन ने उसका नाम दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. इरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटल and a Carl E. women of a USA received the Nobel Prize in the physics for achieving Bose-Einstein condensate. The BEC is formed by cooling a gas of a extremely low density, about 100,000th density of a normal air. 100,000. ठीक है ना? To super low temperature. You can log on इतना to get more information on this fourth and fifth states of matter. लॉगिन क्या करना है आपको? देखो यहाँ पे साइट पे जानी है, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़नी है. www.chemforkids.com पढ़नी है. वहाँ पे आपको इसके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब की गई है. ठीक है, तो समरी थोड़ा सा देख लोगे आप इसको अच्छे से, जितना सारी चीज़ें बताई गई है पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको मेंशन किए गए. ठीक है ना? इवेपोरेशन है, लैटेंट हीट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटेंट हीट है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू evaporate the heat required to change 1 kg of liquid to the atmospheric pressure at its boiling point. तो इसकी समरी से देख लिया. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आपको करना है घर पे, कन्वर्ट करना है इसको केल्विन को. इसमें करेंगे हम लोग कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल. तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इसको, उसके बारे में मैं बता देता हूँ. यहाँ सबसे पहले करना क्या है आपको, अगर किसी भी कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, इसमें करना क्या है कि जितने भी आपके केल्विन में है टेम्परेचर, मान लो केल्विन में 500 केल्विन है, तो आपको अगर सेल्सियस से, अगर जहाँ पर भी आपको सेल्सियस से निकालना हो तो आपको सिंपल क्या करना है, 273 से माइनस करना है. ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होती है एट 0 डिग्री. तो आपको जो रेफरेंस टेम्परेचर होती हैं, फाइनल जो आंसर आएगी आपकी वो क्या आएगी देख सकते हो, 7, 2 एंड 2 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरह आप जब इसमें कन्वर्ट करोगे, सेल्सियस को अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना है आपको पता है? कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको क्या करना है कि जहाँ पे डिग्री दी हुई है 25 डिग्री, उसमें ऐड कर देनी है 273, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी केल्विन में. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, नेचुरल बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. We get the smell of perfume setting several meters away due to diffusion के वजह से ऐसा होती है. ठीक है. Arrange the following substance increasing order the force of attraction between the particles. Water, sugar, oxygen.
देखोगे यहाँ पे लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में होगा। सॉलिड कौन है? शुगर है। तो शुगर का सबसे पहले होगा शुगर, फोर्स अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। सॉलिड है, इसका लिक्विड कौन है? वाटर। और लास्ट में क्या होगा आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या? गैस है। तो उनके जितने भी पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री? 25 डिग्री मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर, 0 डिग्री में फ्रीजिंग टेम्परेचर, एंड 100 डिग्री मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो 25 डिग्री में क्या होगा? लिक्विड के फॉर्म में। 0 डिग्री में वो सॉलिड के फॉर्म में, और 100 डिग्री में वो वेपराइज्ड होने लगेगा। ठीक है ना? गिव टू रीजन टू द जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें काफ़ी वीक होती है, जिस वजह से लिक्विड होती है वो। नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, an iron almirah is solid at room temperature due to weak force, strong force of attraction. ठीक है, so these are the questions which you have to do in, I'm just giving you homework to complete all the questions. ठीक है, इसको आप घर पे करने की कोशिश करोगे। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।